एक शांत गांव में जहां सूरज की पहली किरण धरती को सुनहरा बना देती है, वहां हर सुबह एक कहानी जन्म लेती है। पीढ़ियों से ये हाथ मिट्टी को आकार देते आए हैं, धरती और पानी से जीवन के बर्तन बनाते हुए। और उन्हीं हाथों के बीच एक छोटी सी लड़की खड़ी है, देख रही है, सीख रही है और चुपचाप एक सपना बुन रही है। लेकिन हर सपना हमेशा वही रास्ता नहीं चुनता जो उसके लिए तय किया गया हो। कभी-कभी परंपरा और इच्छा अलग-अलग दिशाओं में चल पड़ती हैं। एक बेआकार मिट्टी के ढेले से एक कहानी आकार लेने लगती है। ये है द पॉट मेकर, इंस्पायर्ड बाय तेमसुला आओ। जब से सेंटिला इतनी बड़ी हो गई थी कि अपनी माँ के साथ खेत और जंगल जा सके, तब से उसने सपना देखना शुरू कर दिया था कि वो अपनी माँ और नानी की तरह एक पॉट मेकर बने। लेकिन उसकी माँ अरेंला चाहती थी कि वो एक वीवर बने। जिन दिनों में वो घर पर रुक पाती थी, जब उसके माँ बाप खेत में काम करने जाते थे, सेंटिला एक्सपर्ट पॉटर्स के पास जाकर उनसे ये कला सीखने की कोशिश करती थी। शुरू में पॉटर्स उस छोटी लड़की की जिद पर मुस्कुराते थे। उन्हें लगता था कि ये बस एक चाइल्डिश पैशन है और कुछ दिन बाद वो इसे भूल जाएगी। सेंटिला ने घर पर कभी नहीं बताया कि उसे पॉट मेकिंग का कितना शौक है, क्योंकि एक रात उसने अपने माँ बाप की बातचीत सुन ली थी। उसकी माँ शिकायत कर रही थी कि सेंटिला को वीविंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने कहा, मैं उसे पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि इस काम ने मुझे कभी खुशी नहीं दी। सिर्फ थोड़ा सा पैसा मिला है इतनी मेहनत के बदले। नदी के किनारे जहां से ग्रे और रेड क्ले मिलती है जो पॉट बनाने के लिए जरूरी होती है, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। मुझे एक खड़ी ढलान शेयर ड्रॉप से नीचे उतरना पड़ता है और फिर भारी मिट्टी को पीठ पर उठाकर पूरे रास्ते चढ़ाई करते हुए गांव तक लाना पड़ता है। मेरी पीठ दर्द से भर जाती है। जिद्दी मिट्टी को बांस के सिलेंडर के अंदर डालकर उसे नरम बनाना भी बहुत टीडियस काम है। कई बार थकान के मारे मेरे हाथ से मोल्ड गिर गया है और मुझे फिर से शुरू करना पड़ा है। इतनी मेहनत के बाद एक बैच के पॉट्स तैयार होने में महीनों लग जाते हैं और इनाम सिर्फ कुछ रुपए। लेकिन अगर सेंटिला वीविंग सीख ले तो वो ज्यादा पैसे कमा सकती है और साथ ही परिवार के लिए कपड़े भी बना सकती है। वीविंग इतना मैसी नहीं होता जितना पॉट मेकिंग होता है और इसे हर सीजन में घर के अंदर किया जा सकता है। एक शॉल बुनने में भी कम समय लगता है और उसका रिटर्न भी हैंडसम होता है। सेंटिला फिर भी पॉटर्स के पास जाकर उनका काम देखती रही। उसने देखा कैसे मिट्टी को पानी के साथ मिलाया जाता है और फिर उसे पीटा जाता है। उसने देखा कैसे वे लोग बहुत संभाल कर अपना बायां हाथ नरम मिट्टी के गोले के अंदर डालते हैं। फिर कितनी सफाई से वे गोले को घुमाते हुए अपने दाई हाथ में पकड़ी हुई स्पैचुला से उसे आकार देते हैं। स्पैचुला का नियमित टैप टैप मिट्टी पर पड़ना उसके कानों में संगीत जैसा लगता था। वो हैरानी और फैसिनेशन के साथ देखती थी कि कैसे एक बेशक्ल मिट्टी का गोला उसकी आंखों के सामने एक सुंदर पॉट में बदल जाता था। 2 या 3 दिन बाद पॉट्स को फाइनल टच दिया जाता था ताकि उनकी शेप सही रहे और उनकी मजबूती टेस्ट की जा सके। उसके बाद उन्हें धूप में सूखने के लिए रखा जाता था। फिर उन्हें एक किल्न में एक जैसे पैटर्न में हे और सुखाए हुए बांस के बिस्तर पर सजाया जाता था। उनके ऊपर फिर से हे और बांस की लेयर डालकर किल्न को जलाया जाता था। आग को बहुत केयरफुली संभालना पड़ता था, क्योंकि अगर ओवर फायरिंग या अंडर फायरिंग हो जाए तो पूरा बैच खराब हो सकता था। अरेंला को अपनी बेटी के इन विजिट्स के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसने जैसे अनजान बनने का नाटक किया। हर शाम देर दोपहर तक सेंटिला को जल्दी घर लौटना पड़ता था ताकि जब उसकी माँ खेत से वापस आए तो वो घर पर मौजूद हो। धीरे धीरे सेंटिला की ये विजिट्स गांव में गॉसिप का विषय बन गई। लोग सोचने लगे कि अरेंला अपनी बेटी को ये कला क्यों नहीं सिखा रही है। उन्हें चिंता थी कि अगर सभी पॉट मेकर्स ऐसा ही करने लगे तो अगली पीढ़ी में कोई एक्सपर्ट पॉटर नहीं बचेगा। एक दिन सेंटिला के पिता मेसोबा को गांव की काउंसिल ने बुलाया। उनसे पूछा गया कि अरेंला अपनी बेटी को ये कला क्यों नहीं सिखाना चाहती। मेसोबा ने विनम्र स्वर में कहा, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, अरेंला ने कभी नहीं कहा कि वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी। बस हम चाहते थे कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए और वो थोड़ी मजबूत हो जाए। आप जल्द ही देखेंगे कि सेंटिला गांव की सबसे अच्छी पॉट्स बनाएगी।
मेसुबा की बात सुनने के बाद बुजुर्गों ने उसे जाने दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वो अरेनला को याद दिलाए कि अपनी बेटी को ये कला सिखाना उसका फर्ज है। उन्होंने कहा कि पॉट मेकिंग जैसे स्किल्स जो लोगों की ज़रूरत पूरी करते हैं और साथ ही उनकी ट्रेडिशन और हिस्ट्री का प्रतीक है, किसी एक व्यक्ति की मिल्कियत नहीं होते। एक्सपर्ट्स का फ़र्ज होता है कि वे अपनी कला सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि उन सबको सिखाएं जो इसे सीखना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का फर्ज है कि वो अपनी कला सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि उन सबको सिखाएं जो इसे सीखना चाहते हैं। मेसुबा घर लौटकर अरेनला के साथ इस मामले पर बात करने लगा। For more animation video, subscribe this channel now.